नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ 8वीं बोर्ड परीक्षा 2024 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 8 का संस्कृत विषय का पेपर, जिसकी मांग आप सभी विद्यार्थी कर रहे थे। और बिल्कुल आप सभी की मांग को ध्यान में रखते हुए आज मैं संस्कृत का पेपर लेकर आया हूँ, जो कि इस बार आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहने वाला है और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। पूरा का पूरा पेपर मैं उत्तर सहित लेकर आया हूँ और बिल्कुल इसी प्रकार का इस बार आपके पेपर आने की संभावना रहेगी, यानी ऐसा ही पेपर आपके आएगा। तो इस वीडियो को आप पूरा वॉच कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, अच्छे से पेपर को समझिएगा और आपके फ्रेंड तक इस पेपर को भी शेयर कीजिएगा। चलिए प्रश्नों की शुरुआत करें, उससे पहले आपसे एक बार पुनः निवेदन रहेगा, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न, सुभाषितानि पदे प्रयुक्त उपसर्ग अस्ति, यानी सुभाषितानि जो शब्द हैं इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? शुभा चू नी च, तो इसमें आपका सु उपसर्ग लगा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर ख रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, एवं मामेम खादितुम इच्छति रेखांकित पदे प्रयुक्त प्रत्यय असति, यानी इस शब्द में यानी खादितुम शब्द में प्रत्यय है वो कौन सा लगा हुआ है खादितुम में? तो इसमें तुमुना, यानी ऑप्शन नंबर ग रहेगा इसका सही आंसर। तुमुना जो प्रत्यय है वो लगा हुआ है। फिर उसके बाद में अगला है, यह गज परिणाम धारयति गजधर कथ्ये अस्मिन् वाक्ये सर्वनाम पदम अस्ति, यानी यह गजधार परिणाम धारयति गजधर कथ्ये जो शब्द है वाक्य है इसमें सर्वनाम कौन सा लगा हुआ है? इसमें यह है ना पहला शब्द, ये आपका सर्वनाम है। कौन सा? यह। अगला प्रश्न है, यह वीरभोग्य तथा कर्मशैव्य अस्मिन् वाक्ये अवय पदम असति, यानी वीर भोग्या और कर्म सेव्या पदों में शब्दों में आपका अवय पद कौन सा है? तो इसमें जो अवय पद है वो तथा है, ठीक है ना? कौन सा है? तथा। इन दोनों के बीच में लगा हुआ है ना, ये अवय पद हैं, तो तथा था। ऑप्शन नंबर ग रहेगा इसका सही आंसर। इसी प्रकार के प्रश्न आने वाले हैं विद्यार्थियों, वीडियो को पूरा देखिए, पूरा उत्तर सहित मैं आपको बताऊंगा। चलिए अगला प्रश्न है, राकेश भार्या सती, यानी राकेश की पत्नी है वो कौन थी? तो माला, यानी माला है वो राकेश की भार्या थी, यानी पत्नी थी। ऑप्शन नंबर क रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, गुआयाम स्वामी आसित, यानी गुफा का स्वामी कौन था? तो गुफा का स्वामी है वो दधीपुच था, ठीक है ना? दधीपुच था, तो ऑप्शन नंबर ख रहेगा इसका सही आंसर। खरनखर, चंचलम, लोमाचिका, तो इसमें दधीपुच है वो था, ठीक है ना? फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, भारत जनतायाम कवितायाम रचनाकार अस्ति, यानी भारत जनतायाम जो कविता है उसके रचनाकार कौन है, उसके लेखक कौन है? तो डॉक्टर रमाकांत शुक्ल है। कौन है? डॉक्टर रमाकांत शुक्ल। और अंतिम आपका अवसद का प्रश्न है, आत्मवंशम भवति, तो आत्मवंशम सुखम भवति, इसमें सुखम आएगा, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर ग रहेगा सही आंसर, सुखम, आत्मवंशम सुखम भवति। विद्यार्थियों, इसी टाइप का आपके पेपर आने वाला है, वीडियो को पूरा देखिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो ना, आपका अपना चैनल है, अच्छे से मैं यहाँ पे तैयारी करवाने वाला हूँ। चलिए नवा प्रश्न है, विशेषणयम विशेष्यम मेलन कुरुत, यानी विशेषण है उसका विशेष से मेलन करना है, यानी मिलान करना है। जैसे कि पहला है मौखिकम, तो मौखिकम का मिलान हो जाएगा ज्ञानम, ठीक है। फिर उसके बाद में दूसरा है मनोगतता, मनोगतता, तो मनोगतता का हो जाएगा भावम, ठीक है, ऑप्शन 3 से। महानम, महानम का हो जाएगा उपकारम, 2 नंबर से। और तड़िकता, तड़िकता का हो जाएगा सामग्री, यानी ऑप्शन 1 से मिलान हो जाएगा। फिर उसके बाद में 10वां प्रश्न है, उचित क्रियापदानां मनसुसात् कृचित वा रिक्त स्थाने पूर्यते, यानी उचित शब्द का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। जैसे कि विचलित, आचित, चलित, कृतवती, तो इसका आपको मिलान करना है। जैसे कि एकः शिक्षिका गुहात पुस्तकानि आदाय चलति, तो इसमें आएगा चलति, ठीक है ना? दूसरे में होगा चाह सौदृढ़ निश्चयम न विचलित, ठीक है ना? विचलति, विचलति आ जाएगा इसमें दूसरे में। तीसरा है, इसमें आपका हो जाएगा कृतवती और चौथे में हो जाएगा आश्रित। इस तरह से आपको रिक्त स्थान भरना है।
फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है रेखांकित पदाधुते प्रश्न निर्माण करत, यानी आपको प्रश्न निर्माण करना है जो अंडरलाइन किए हुए शब्द हैं यहाँ पे। जैसे कि वयम स्वदेशीय राज्यानाम विषय ज्ञातुमिच्छा, यानी आप राज्य के विषय में क्या जानते हैं, तो स्वदेश की जगह पे आपको लिखना है कस्य। तो वयम कस्य राजानाम विषय ज्ञातुमिच्छाम, तो इसमें आपका जो हो जाएगा कस्य। दूसरा है पृथ्वी सूर्योयम मध्ये चंद्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहणम भवति, तो इसमें आपका सही आंसर होगा पृथ्वी सूर्य, तो इसमें होगा कयो। कयो शब्द लिखोगे तो आपका प्रश्न निर्माण हो जाएगा। फिर उसके बाद में अगला है कोष्टकेषु दतेषु शब्देषु समस्यता विभक्ति योजि योजित्वा रिक्त स्थान है पूर्यते, यानी आपको इन शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। जैसे कि जनक है तो जनकेन हो जाएगा, ठीक ना, जनकेन सह पुत्र गत। दूसरे में हो जाए विद्यालयम परित पुष्पाणि सन्ति। तीसरे में हो जाएगा गणेशाय नमः। और चौथे में हो जाएगा नगरम सर्वतः अटालिका सन्ति। फिर उसके बाद में अगला है प्रश्न संख्या 13 संधि विच्छेद संधि युक्त सकुरुत, यानी संधि विच्छेद है वो और संधि करना है। जैसे कि पर्यावरण परिधन आवरण और कर्ग धन उद्योग है तो कर उद्योग, इस तरह से आपको इसमें करना है। देखो उत्तर दे रखे हैं। अगला प्रश्न है गुवाहानी अस्मिन् नित्य स्वचिन्ह कृत्य, तो इसमें आपका सही आंसर होगा, इसमें आपको क्या करना है, जो विशेषण है वो आपको बताना है। तो इसमें विशेषण और विषय दोनों बताना है। तो इसमें विशेषण है वो तो हो जाएगा सवसतानी, और गुआणी है ये आपके विषय हो जाएगा। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखित, यानी आगे लिखे हुए प्रश्न है इनके उत्तर एक पद में यानी एक शब्द में लिखना है। जैसे कि निज निकेतनम कुत्र अस्ति, निज निकेतन है वो कहाँ स्थित है, तो गिरिशिखरे। फिर दूसरा है कि अयम कस्मात् कठिना भारत जना सति, तो इसमें आपका हो जाएगा कुलिशात। तीसरा है कीदृश जलम पिबेत, तो वस्त्रपुत्रम। फिर उसके बाद में अगला है भारतीय स्वर्ण भूमि की सदैव संपूर्णमस्ति, तो इसमें हो जाएगा खाद्यान्न भंडारम। फिर उसके बाद में अगला है अधोलिखित प्रश्नानाम पूर्ण वाक्य उत्तर, यानी आगे लिखे हुए प्रश्न है इनके उत्तर आपको पूरे वाक्य के अंदर लिखने हैं। जैसे कि सिंह कस्मिन् समये गुहायाम समीपे आवगत, तो सिंह सूर्य अस्ते समय गुहायाम समीप आगत, यानी सिंह है वो कब गुफा के पास में आता है, तो सूर्यास्ते यानी सूर्य अस्त के समय आता है। अगला है वंश वृक्षम वस्तुनाम उपयोग कुत्र क्रियते, तो इसमें आपका सही आंसर है, आराम से पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद में अगला है के कुशात जलोधारणम, तो इसमें आपका सही आंसर आप पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद में अगला है वयम शिक्षिता अपि कथमचारम, तो इसमें आपका सही आंसर होगा अशिक्षाताम, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। फिर उसके बाद में आपको मिलान करना है, और फिर उसके बाद में 2 श्लोक लिखने हैं आपको, ठीक है ना, 2 श्लोक हैं वो आपको लिखने हैं। तो पहला श्लोक ये है और दूसरा श्लोक ये है, तो आपको कम से कम 5 श्लोक याद करने हैं, उनमें से 2 यहाँ लिखने हैं और 2 की व्याख्या करनी है। फिर उसके बाद में चित्र को देख के आपको खाली जगह को भरना है, सॉरी चित्र को देख के आपको 4 वाक्य बनाने हैं। रक्षाबंधनम श्रावण मासे पूर्णायाम रक्षाबंधन भवति, रक्षाबंधने दिवसे भागिनी भ्रातौ हस्ते रक्षासूत्र बांधति च तस्मै मिष्टान नारिकेलम च ददाति, रक्षाबंधनम प्रमुख त्योहारम वर्तते, ठीक है ना। श्रावण मासे पूर्णिमा रक्षाबंधने वर्तते, यानी श्रावण महीने की पूर्णिमा को रक्षाबंधन होती है। रक्षाबंधने दिवसे भागिनी भ्रात हस्ते रक्षासूत्र बंधेती, बंधन के दिन बहन है वो भाई के हाथ में रक्षा सूत्र यानी रक्षा बंधन की जो राखी है वो बांधती हैं। च तस्में मिष्टान नारिकेलम च ददाती, यानी फिर उसके बाद में मिठाई वगैरह मुंह मीठा करवाते हैं। और लास्ट में लिखना है रक्षाबंधनम प्रमुख त्योहार वर्तते, यानी रक्षाबंधन प्रमुख त्योहार है। फिर उसके बाद में आपको इन मंसूजा का प्रयोग करते हुए जो कहानी है इसको पूरा करना, रिक्त स्थान है उनको पूरा करना। जैसे कि एकस्मिन वने खरन करम नाम सिंह प्रतिवसति शम, यानी एक वन के अंदर खरनखर नाम का शेर है वो रहता था, ठीक है ना। उनके बारे में ये पूरा आपको भरना है और इसको घटनाक्रम के अनुसार लिखना है। और फिर उसके बाद में अगला है
2 श्लोक है, इनका हिंदी भाषा में भावार्थ लिखना है, अच्छे से याद कर लेना है। श्लोक ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। चिंतनीय ही विपदायाम अदावेव प्रतिक्रियाः नः कूपम खनम युक्त प्रतिदप्ते वाहिनीं गृहे। ये वाला है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। फिर उसके बाद में ये है ग्रह शून्य छूता विना, पुत्री के बिन घर सुना है। इसके ऊपर आपको पाठसार लिखना है। अगर ये नहीं आता है तो आप डिजिट भारत के ऊपर भी पाठसार है वो लिख सकते हैं। तो दोनों ही यहाँ पे दे रखे हैं। और फिर इसको अस्माकम राजस्थानम विषय अष्टवाक्यानि लिखित, यानी हमारे राजस्थान के ऊपर 8 वाक्य लिखने हैं। जैसे क्या लिखोगे, अस्माकम राजस्थान प्रदेशे पर्यटन प्रदेशे मन्यते, हमारा राजस्थान पर्यटन प्रदेश के रूप में जाना जाता है। राजस्थान से राजधानी जयपुरम अस्ति, यानी राजस्थान की राजधानी जयपुर है। अयम प्रदेश से उत्सव प्रिय वर्तते, हमारा राज्य उत्सव के लिए फेमस है या फिर सबसे फेवरेट हैं। राजस्थाने विविध दर्शनीय स्थलानां सन्ति, यानी राजस्थान के अंदर विभिन्न प्रकार के दर्शनीय स्थल स्थित हैं। अयम मरु प्रदेशम इत्यपि नामानि प्रसिद्ध, यानी राजस्थान को मरु प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थाने अरावली क्षेत्रम अतीव रमणीयम अस्ति, यानी राजस्थान की अरावली क्षेत्र हैं बहुत ही शानदार मनोरम पहाड़ी हैं। अत्र विविध खनिज पदार्थां प्राप्यते, यानी यहाँ पर विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ हैं वो प्राप्त किए जाते हैं। राजस्थान पशुपालम कृषका कुर्वन्ति, यानी राजस्थान के लोग हैं वो पशुपालन और अधिकतर खेती करते हैं। फिर उसके बाद में आपको प्रार्थना पत्र लिखना है और फिर उसके बाद में आपको गद्यांश है, इनमें से प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो इस तरह से आपका संस्कृत का पेपर है, पूरा पेपर मैंने आपको बताया है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला पेपर कौन से विषय का सही है आप जरूर कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।